कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी गांव में मवेशियों की मौत का कारण कहीं डबरी का जहरीला पानी तो नहीं। गांव पहुंची पशुपालन विभाग की 5 सदस्यीय टीम को डबरी में सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिली, इसलिए टीम ने पानी का सैंपल लिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि पानी में जहरीली दवा तो नहीं डाली गई है। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी में एक के बाद एक 50 मवेशियों की मौत के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृत मवेशियों की पोस्टमार्टम व पानी के सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही जांच टीम किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ग्रामीणों ने बताया कि कई पशुपालकों के मवेशी बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इधर कोरबी पहुंची जांच टीम को गांव की डबरी में सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिली, जो पानी के ऊपर बह रही थी। जहरीली दवा को नदी या तालाब के पानी में मिलाकर मछली पकड़ी जाती है। ऐसे में आशंका यह भी है कि डबरी के पानी को पीना भी मवेशियों की मौत का कारण हो सकता है। पानी का सैंपल लिया गया है, इसके जांच के लिए भेजा जाएगा। एसडीएम संजय मरकाम की अध्यक्षता में बनी टीम में डॉक्टर एसपी सिंह समेत तहसीलदार व जनपद पंचायत के सीईओ सदस्य हैं। 50 मवेशियों की मृत्यु हुई है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की तरफ से वो जानकारी प्राप्त हुई थी और कल टीएल मीटिंग के बाद हमारी टीम कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार मैं तहसीलदार जनपद सीओ और वेटनरी डीडी वेटनरी श्री एसपी सिंह हम लोग यहाँ पर आए और पूरा जांच किए और कल हम लोगों ने बयान भी लिया। तो बयान लेने से कहीं इस बात का साबित नहीं हो पा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद से मृत्यु हुई। और आज भी हम लोग उसके जो एक व्यक्ति है जिसकी 22 गाय डेथ करी है, देवनारायण के घर गए और देवनारायण द्वारा बताया गया कि समीप में छोटा डबरी तालाब नुमा छोटा डबरी है जहाँ के पशु वहाँ पर जब हम गए चेक करने के लिए तो वहाँ मछलियाँ मरी हुई दिखी और पानी का वहाँ पे सैंपल हम कलेक्ट किए हैं और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि उसी पानी को पी करके उसमें यूरिया या अन्य कीटनाशक पदार्थ पानी में मिला दिया गया है और वो भी एक डेथ का कारण संभवतः अभी प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है। और आज भी 4 पशु देवनारायण के वहाँ पर पानी पिए और उनकी तबीयत खराब हो गई और वेटनरी डॉक्टर की पूरी टीम चूँकि आज सुबह से उपलब्ध है तो इलाज करने के उपरांत फिर वो स्वस्थ हो गई हैं और जितनी भी जो डेथ करी हैं गाय वो उसी डबरी का पानी पीने से ही डेथ करी हैं और मछलियाँ भी और अन्य जलीय जीव जंतु भी उस पानी के वो डेथ कर चुके हैं। तो संभवतः पॉइजनिंग के कारण ही गायों की मृत्यु साबित हो रही है, ना कि वैक्सीनेशन के कारण। और वैक्सीनेशन के साथ साथ हम लोगों यहाँ अपने कुल 55,000 पशुओं को वैक्सीन लगा है पोड़ी उपरोड़ा अनुभाग में। 55,000 में से कोरबी ग्राम पंचायत के सिर्फ 3 मोहल्लों में 68 को टीका लगा था, जिसमें 35 का डेथ हुआ और जिसमें सर्वाधिक 22 गायों का डेथ देवनारायण का जो उसी डबरी के पास थे उनका डेथ हुआ और बाकी उस क्षेत्र से हट करके उस डबरी से दूर के जो गाय हैं उनका डेथ नहीं हुआ है टीकाकरण होने के बाद। और इसके अलावा हमने कीटनाशक और जो यूरिया है, यूरिया का अत्यधिक स्त्रावण से भी डेथ की बातें आ रही है, तो हम सैंपल लेकर के उसको जाँच के लिए पीएचई और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। चूँकि ये जांच का विषय है और हम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं अभी कि वह कीटनाशक कुछ धोने होने के दौरान गिर गया या किसी ने जानबूझ करके मछलियों को मारने के लिए या पशुओं को मारने के लिए जानबूझ करके कीटनाशक उस छोटे डबरी ऑब्लिक तालाब में डाला था। ये पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं इस पर। आज सबसे पहले सैंपल जांच जो मृत गाय हैं उनके डेड बॉडी का सैंपल जांच के लिए एक टीम आई है डॉक्टर अनूप चटर्जी और डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में और उसके साथ ही साथ अंजोरा दुर्ग हमारा वेटनरी चिकित्सा वेटनरी कॉलेज जो है वहाँ से भी एक टीम आई है, वो भी सैंपल कलेक्ट करेगी और साथ ही साथ रायपुर से डायरेक्टरेट से इंद्रावती भवन से भी उच्च अधिकारी आए हुए हैं जो संज्ञान में लेकर के आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा भी कोरबी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि अभी भी गांव के कई पशुपालकों के मवेशी बीमार हैं, जिनका इलाज जारी है। उन्हें ग्रामीणों ने बताया कि कोरबी क्षेत्र के करीब 200 मवेशियों का टीकाकरण हुआ था। एक किसान के टीका लगे 68 मवेशियों में से 35 की मौत हो गई है। तालाब में पानी पीने के बाद मवेशियों की तबीयत खराब होने की जानकारी भी सामने आई है। कि कोरबी क्षेत्र में करीब 30-35 मवेशियों की मौत हुई है और कुछ इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि उनको सबको वैक्सीन लगाया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इन्हीं सब बातों को लेके आज माननीय पशुपालन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने क्षेत्र में आज आके देखा तो हम जब उन घरों पे गए तो वहाँ जानकारी ये मिली
कि कोरबी गांव के उस मोहल्ले में 200 से ऊपर मवेशियों को टीकाकरण किया गया था और 68 लोगों को टीका 68 मवेशियों को टीका उस परिवार में ही लगाया गया था, जहां की 35 मवेशियां जो है वो जिनकी मौत हुई। और प्रभावित के घर में जाने के बाद ये जानकारी उसने दी कि आज सुबह जब उसके 4 बैल पानी पीने के लिए पास के ही एक डबरी नुमा खेत में गए थे तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई और उसके बाद लोकल जो वेटनरी सर्जन हैं, जो वेटनरी के विभाग के लोग हैं, उनको जानकारी दी गई और इंजेक्शन वगैरह लगाया गया। तो बैल जो है वो छटपटा रहे थे, बाद में उनकी हालत ठीक हो गई। तो जब उसके द्वारा ऐसी जानकारी दी गई तो हम लोग सीधे उस जगह पे पहुंचे जहां का वो बैल लोगों ने पानी पिया था। तो वहां जाके देखा गया कि उस छोटी सी डबरी में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मरी हुई थी और मछलियां मर के और बाहर निकल के आ गई थी। और पानी भी जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। तो अभी जो आज के बाद ये लोगों का भी कहना है, आसपास के लोगों का भी और हम सभी की जो प्रथम दृष्टया जो सोच बनी है वो ये बनी है कि उस पानी में किसी भी तरीके का कोई केमिकल, या तो दवा छिड़काव के बाद किसी ने वहाँ डिब्बे वगैरह को धोया होगा या किसी ने मछली बीज के साथ कुछ केमिकल डाला होगा। जो भी है उस पानी को पीने के बाद ही इन मवेशियों की तबीयत खराब हुई है। मौत के सही कारणों का जो पता है उसके लिए आज अंजोरा दुर्ग से भी मेडिकल कॉलेज से टीम यहाँ आई हुई है और राज्य स्तरीय जो सैंपल लेने के लिए वेटनरी विभाग से भी टीम आई है, जो मृत पशुओं का उनके शरीर से सैंपल इकट्ठा कर रही है। साथ ही वहाँ के चारे का भी सैंपल लिया गया है, पैरा का भी सैंपल उठाया गया है, आसपास के खेतों के पानी का भी सैंपल लिया गया है। कुछ वेटनरी विभाग के लोगों ने यह भी बताया कि यदि खेतों में यूरिया का छिड़काव किया गया है और कोई मवेशी यदि तुरंत उस पानी को पी लेता है तो वो भी उसके एक मौत का कारण बन सकता है। तो ये भी वहाँ जानकारी मिली आज कि आसपास के खेतों में यूरिया का भी छिड़काव किया गया है। मौत की वजह, असली वजह क्या है, इसको जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा और सभी तरीके से उनके मौत को जानने के लिए सैंपल इकट्ठा किया गया है और सैंपल की रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी उस दिन सही मामले में पता लगेगा। लेकिन आज ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि निश्चित रूप से उस पानी में कुछ न कुछ जहरीला पदार्थ है जिसके कारण पशुओं की मौत हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।